हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। हम इस पाठ को के बारे में जाने बच्चों। इससे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, ठीक है। तो चलो बिना देरी किए आज के इस पाठ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को देखो। पार्ट 8 में क्या है? कोण। कोण मतलब क्या होता है? एंगल। अब एंगल का क्या मतलब है बच्चों? सीधे सीधे शब्दों में समझो कि किसी चीज़ का कोना, जिससे क्या है कोई चीज़ मुड़ती है। जैसे मान लो ये बिंदु यहाँ तक चली, ये रेखा बनी और फिर ये इधर आके ऐसे, तो जो ये इधर मुड़ी ना इस बिंदु से, ये जो जगह बनाना, ये जगह जो बनाना, यही क्या है? कोण है, ठीक है। इसको और भी विस्तार से जानते हैं इस पाठ में, ठीक है। चलो देखो, जब आप दरवाज़ा खोलते अथवा बंद करते हैं तो दरवाज़ा अलग अलग स्थितियों में दीवार के साथ अलग अलग कोण बनाता है। यदि शरीर को एक सीधी रेखा मान लें और हाथ को दूसरी सीधी रेखा, तो हाथ को जैसे घुमाते हैं शरीर के साथ हाथ अलग अलग कोण बनाता है। दैनिक जीवन में और कई स्थानों पर भी आपने कोणों को बनते हुए देखा है, जैसे घड़ी की दो सुइयों के बीच बना कोण, कैंची की दो भुजाओं के बीच बना कोण इत्यादि। और कहाँ कहाँ आपने कोण बनते देखा है, अपनी कॉपी में लिखिए। अब देखो क्या है, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसमें कोण बने हैं। अब देखो ये क्या है? घड़ी का है, घड़ी बना है ना। घड़ी की दो सुई क्या है? ये बड़ी है और ये छोटी सुई, ठीक है। ये मिनट वाली है, ये घंटे वाली है। तो देखो जैसे जैसे ये क्या है? कोण यहाँ पे कहाँ बना? ये यहाँ पे ये कोण बना, ठीक है, बना ना। और फिर ये घड़ी, ये जो सुई है आगे जाएगी, मान लो यहाँ पर पहुँची, ठीक। तो कैसे कोण बना? यहाँ पर बना। और सीधी गई तो ये सीधा सीधा कोण बना, ठीक। और इधर आई, है ना, थोड़ा बढ़ी, फिर ये पढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके ये क्या है? सब तरफ से क्या है? कोण बनाती है। कौन बनाती है? घड़ी की दो सुइयां, ठीक। घड़ी के सुइयों से बनते कोण देखो, यही सब चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। घड़ी के सभी चित्रों में बड़ी सुई 12 पर है तथा छोटी सुई की स्थिति अलग अलग है ना। देखो सब में 12 पर है ना बड़ी सुई, और छोटी सुई की सुई क्या है? वही अलग अलग जगह पर है, तो अलग अलग तरह का कोण बना है, ठीक है। चित्र 1 में दोनों सुइयों के बीच का झुकाव या घुमाव कम है, सही है ना। देखो कम है ना, छोटा कोण बना है, फिर इसमें थोड़ा बड़ा बना है, फिर इसमें थोड़ी और बड़ा बना है, ये जगह जो है ना। और इसमें इससे कम बना है ना। देखो क्या है, दोनों सुइयों के बीच झुकाव या घुमाव बढ़ता रहता है। इसी प्रकार कैंची का उपयोग करते समय दो भुजाओं, कैंची कैसी रहती है? ऐसी रहती है ना, ऐसे। ये मान लो कैंची है, ऐसे, है ना। तो ये जब उठती है तो ये बड़ा इस जगह में यहाँ बना, ठीक है। फिर झुकती है, फिर कम होता जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसी प्रकार कैंची का उपयोग, है ना, ये तो हो गया। डिवाइडर की दोनों भुजाओं के बीच भी उपयोग के अनुसार घुमाव बदलता है। भोजन करते समय आपने अनुभव किया हो, कोहनी का बदलते घुमाव या झुकाव के कारण ही खाना थाली से मुंह तक पहुंचता है। जैसे मान लो ये भोजन यहाँ पे है ना, अगर हम इसको इधर अपने मुंह की तरफ नहीं करेंगे, है ना, नहीं झुकाएंगे, तो क्या होगा? हम खाना नहीं खा पाएंगे, सीधे सीधे खा पाएंगे क्या? कैसे खाएंगे, है ना। अब देखो किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले ऐसे ही घुमाव या झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, है ना। और शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो और कोना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो क्या है, इसी प्रकार जब दो रेखाएं अथवा किरणें एक दूसरे को काटती हैं अथवा मिलती हैं तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव या घुमाव को कोण कहते हैं, ठीक है।
नीचे दिए गए चित्र में किस किस चित्र में कोड बन रहे हैं और किस चित्र में कोड नहीं बन रहे हैं। देखो चित्र 5 में कोड बन रहा है, 6 में भी कोड बन रहा है, 7 में भी बन रहा है। यहाँ पे क्या खाली स्थान में बन रहा बताना है, ठीक है। इसमें चित्र 8 में देखो, इसमें भी बन रहा है ना। चित्र 9 में भी बन रहा है, 10 में भी बना है, इसमें नहीं बन रहा, 11 में, 12वां में बना है, ठीक है। घुमा है ऐसे ना यहाँ से। अब देखो क्या है, उपरोक्त चित्रों में आपने देखा कि चित्र 5 में कोड बन रहा है, परंतु चित्र 8 में कोड नहीं बन रहा। देखो 8 में नहीं बन रहा है ना। एक कर्व लेके चला गया है, कोना बोल रहा है ना, इस पर नहीं बन रहा, ठीक है। क्योंकि दो भुजाओं में से एक सीधी रेखा नहीं है, दोनों ही क्या है, ऐसे गया, सीधी रेखा नहीं है। जो सीधी रेखा रहेगी ना तो उससे अगर मुड़ रहा है तो वहाँ पर बोलेंगे कोड बन रहा है, ठीक है। अर्थात दो सरल रेखा अथवा रेखाखंडों से ही कोड बन सकता है, ठीक है। शिक्षक व अपने साथियों के साथ अपने आसपास के वातावरण वस्तुओं में बनने वाली कोडों के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। अब क्रियाकलाप 1 में क्या बताया, देखो जिस प्रकार हिंदी के अक्षर त्र में तथा अंग्रेजी के अक्षर ए में नीचे दिखाए अनुसार कोड बन रहा है, उसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी के अक्षरों को लिखकर उनमें बनने वाले कोडों को चिन्हांकित कीजिए। किन अक्षरों में अक्षरों में कोई भी कोड नहीं बनता। ये आप लोगों को करना है, ठीक है। देखना है ABCD लिख के पूरा A to Z तक, और देखना है कहाँ कहाँ पर कोड बन रहा है, किस पर बन रहा है, किस पर नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो त्र बनाया है ना हिंदी का, ये त्र, और ये इंग्लिश का ए बना है, तो कहाँ कहाँ कोड बना है इसमें उसी को प्रदर्शित किया गया है। चलो आगे देखें। अब देखो यहाँ पर क्रियाकलाप 2 नंबर में क्या है, उपरोक्त चित्रों को देखें और बताएं कि प्रत्येक में कितने कोण हैं। देखो कोण मतलब कोना, यहाँ पे 1 2 3 कोने हैं तो 3 कोण बना। कितना बना यहाँ पे, कोणों की संख्या क्या है, चित्र नंबर 15 में यहाँ पे 3 कोण बने हैं, ठीक है। अब चित्र 4 में 1 2 3 4 कोना है तो 4 कोण बने चित्र नंबर 16 में। और चित्र नंबर 17 में देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर भी क्या है ना, देखो यहाँ पे भी एक कोना 1 2 3 और ये 4 और ये 5, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी बन रहा है कोण, ठीक है। तो गिन लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बना है। अब देखो आगे क्या है, अब आप कोणों को पहचानने लगे हैं, ठीक है, तथा कोण किस तरह बनते हैं यह भी जानने लगे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक कोण बनने के लिए क्या जरूरी है? एक कोण बनने के लिए कम से कम 2 भुजाएं होनी चाहिए, है ना, यही ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। अगर 2 भुजाएं नहीं रहेगी, मान लो ये एक सीधी रेखा है, तो क्या बताएंगे क्या बनेगा, इससे कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या है ये, कुछ नहीं है ये। तो इसलिए 2 भुजाओं का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरह से हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रत्येक कोण में 2 भुजाएं होती हैं, ये दोनों किसी बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कोण का शीर्ष कहते हैं। जैसे मान लो ये कोण का शीर्ष है, ठीक। जैसे चित्र 18 में कोण AOB को देखो, कोण देखो AOB, तो इसमें शीर्ष ये है जहाँ से कोण बना, और ये दोनों क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। ये इसकी क्या कहलाई, भुजाएं हैं ये, है ना, OB और OA, है ना। और पूरा मिलकर क्या बना, कोण AOB या BOA, ठीक है। कोण के संकेत को कैसे ऐसे दर्शाते हैं, ये है ना, कोण जैसे है BOA,
ए या कोण ए ओ बी। ठीक है, इतना समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ें। अब क्या है, कोण को उनके नाम से पढ़ना, इसको केवल पढ़ना है बच्चों। देखो क्या है, देखो पी क्यू आर, तो क्या पढ़ लोगे आप? ये क्या है, इसमें शीर्ष क्या है? क्यू है। और पी और आर क्या है? भुजाएं हैं। इसमें क्या है? शीर्ष वाई है। इसमें शीर्ष क्या है? ब है। तो अ ब स मिलके कोण बना है। तो चलो कैसे पढ़ेंगे, देखो इसको बता रही मैं दिक्कत। कोण चित्र नंबर 19 के नीचे ना, कोण पी क्यू आर, या इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कोण आर क्यू पी, इस तरह से पढ़े। अब देखो चित्र नंबर 20 में कैसे पढ़ेंगे? कोण क्या है? कोण इसमें क्या है? कोण जेड वाई एक्स, या क्या पढ़ सकते हैं इसको? कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, चित्र नंबर 21 को कैसे पढ़ेंगे? इसको कोण को कैसे पढ़ेंगे बच्चों? देखो ये क्या है? कोण ये है ना, अ प स। ठीक है, या कोण स ब अ। ठीक है, इतना ऐसे आप लोग पढ़ लोगे। कोण पढ़ना आ गया आप लोगों को कि किसी कोण को कैसे पढ़ते हैं। ये शीर्ष हमेशा जो है ना बच्चों, एक बात ध्यान देना, हमेशा ये बीच में आएगा। ऐसे ही नहीं कोण बना है, देखो देख रहे हो ना, स ब। देखो हमेशा ये क्या है बच्चों, ये जो शीर्ष है ना, हमेशा ये बीच में ही आएगा। ठीक है, पी क्यू आर, आर क्यू पी। ठीक, अब देखो क्या है बच्चों आगे, चित्र 19 में कोण पी क्यू आर या आर क्यू पी के नाम से पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। ठीक है, चित्र 20 में कोण को एक्स वाई जेड या कोण जेड वाई एक्स के नाम से। ठीक है, अब इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, याद करने वाली बात, जिस बिंदु पर कोण बनता है उसे शीर्ष कहते हैं। ठीक है, शीर्ष का स्थान लिखने या बोलने समय हमेशा बीच में होता है। देखो मैंने ये पन्ना अभी पलटाया, पर मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये हमेशा बीच में आता है। ठीक है, शीर्ष। इसी प्रकार चित्र 21 में कोण अ ब स या स ब अ पढ़ते या लिखते हैं। ठीक, अब क्रियाकलाप 3 देखो, चित्र अब क्रियाकलाप 3 में क्या है, निम्न चित्रों में बने कोण के नाम दिए गए स्थान पर दोनों प्रकार से लिखिए। तो जैसा कि हमने पहले बता दिया है बच्चों, ठीक है, इसको आप लोग एक मैंने देखो यहाँ पर कोण ए ओ बी या कोण बी ओ ए। 23 नंबर चित्र क्या है, कोण जेड वाई एक्स या कोण एक्स वाई जेड। फिर 24 में क्या है, कोण बी सी डी या कोण डी सी बी। ठीक है, इसी तरह से आप लोग 1 2 3 4 मतलब चित्र 25 26 27 28 इसको, ये क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना, और आराम से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को आज का ये पाठ? अगर समझ में आया होगा या नहीं भी आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना आप लोग, और इस वीडियो को एक लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट पार्ट के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।
एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।